प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा, अब क्या करेंगे? हाँ बोलो जेठालाल। क्या बोलूं मेहता साहब, ऐसे हूँ मंदिर में पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक वो ज्वाला प्रकट हो गई। उसने मेरी और उस पहाड़ी की सारी बातों का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लिया है। क्या? हाँ, वो ज्वाला वहां कैसे पहुंच गई? वो तो इस पहाड़ी नहीं बताया होगा ना उसे। वो ये गुलाबो तो बहुत शातिर निकली जेठालाल। तो अब क्या करें मेहता साहब? अभी तो तुम सीधे घर आ जाओ जेठालाल। अरे अभी तो मैं घर ही आऊंगा ना, इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे कहने का मतलब है शांति से अभी घर जाओ, कल वकील से मिलते हैं और पूछते हैं क्या करना है अब। ठीक है। अरे मुझसे बिना पूछे ये क्या किया आपने जेठालाल जी? एक तो पहले ही आपका केस वीक है और ये सब करके आपने ज्वाला जी की दलीलों को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब राहु ने तुला में प्रवेश किया है, उसी की वजह से सब हो रहा है। नहीं, राहु की वजह से नहीं हुआ है। ये मेरे बाहु में, मेरा मतलब है मेरे बाजू में मेरे परम मित्र बैठे हैं ना, इनकी वजह से हुआ है। इनका ही आइडिया था, अकेले में जाके मिलो, पैसे ऑफर करो। जेठालाल मैं तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या मालूम था कि वो ज्वाला वहां प्रकट हो जाएगी। बस अब आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, ये मेरा काम है। जी वकील साहब देखिए ना, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। अब आगे क्या करना है ये बताइए प्लीज। मैंने सोचा था कि कुछ नाटक करके आगे की तारीख ले लेंगे। तो प्लीज कैसे भी करके आगे की तारीख ले लीजिए, तब तक हम कुछ सोचते हैं प्लीज। नहीं, अब मुश्किल है। क्यों? अरे आपके मंदिर वाले कांड की वजह से। तो अब क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, या तो हमें सबूत ढूंढना होगा या फिर और कोई रास्ता। आप हर बार यही कहते हैं, कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो कब ढूंढेंगे आप रास्ता? अरे जल्दी ढूंढिए वरना मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। जेठालाल जी, आपके आने से पहले मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा था। ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। सेठ जी, हम लोग सुबह से परेशान हो गए हैं। क्यों, अब क्या हुआ? बागा तू बता। नहीं नट्टू काका, आप बताइए। बागा तू बता ना। नट्टू काका आप बताइए ना। अरे बस करो। तुम बताओ, मैं बताओ, हम बताओ, तुम बताओ। बस करो, ये खेल खेलना बंद करो। जिसको बताना बताओ। अच्छा बागा, मैं ही बताता हूँ। नहीं नट्टू काका, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। नट्टू काका मैं बता रहा हूँ ना। मैंने बोला ना। अरे महानुभाव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे मगज की लगभग सभी नसें सूख गई है, 2-4 काम कर रही है, उनको शांति से काम करने दो। जिसको बताना बताओ प्लीज। नट्टू काका आप बताइए। ओके सेठ जी,
आई विल प्ले स्ट्रेट ड्राइव टू द पॉइंट। सेठ जी, मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। ऐसी अफवाह फैल रही है कि आप केस हार जाएंगे। हाँ सेठ जी, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप केस हार गए और आपको जेल हो गई तो दुकान का क्या होगा, सबकी पेमेंट का क्या होगा। है क्या बोल रहा है तू? ऐसा मैं नहीं सेठ जी, जालिम दुनिया कह रही है। तो वो जालिम दुनिया वालों के मुंह पे वो चिपकू गम लगा और बोल कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। और जेठा भाई केम छो? कांजी भाई आइए बका, एक कुर्सी ला और एक चाय बोल फर्स्ट क्लास कांजी भाई के लिए। जी नहीं जेठा भाई, मुझे बैठना नहीं है और चाय भी नहीं पीनी है, वो आज मैं जल्दी में हूँ। जेठा भाई, अपना वॉशिंग मशीन के सप्लाई का हिसाब बाकी है 5.5 लाख रुपया, वो जरा अभी दे देंगे। अभी? लेकिन मार्केट में तो 2 महीने बाद पेमेंट देने का चलन है ना, और आप इतने सालों से हमारे साथ धंधा कर रहे हैं, 2 महीना पूरा होता ही मैं आपको चेक दे देता हूँ। अब वो बराबर है, लेकिन अभी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अरे बाप रे, क्या हुआ, कोई हॉस्पिटल में है? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पेमेंट जरा अर्जेंट चाहिए था। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कांजी भाई कि आपको अभी ये जेठालाल के ऊपर से भरोसा उठ गया है? नहीं जेठा भाई, ऐसी बात नहीं है, वो मार्केट में। अरे कांजी भाई, हम कच्चे माड़ो आए, जरूरत पड़ी तो अपनी दुकान घर सब कुछ बेच के जिसका जिसका पेमेंट बाकी है उसकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। एक फ्रॉड लड़की ने मेरे ऊपर केस किया, उसमें आप हमारा सालों पुराना व्यवहार बिगाड़ रहे। पिछले 10 साल में कभी भी आपको मेरी तरफ से पेमेंट लेट मिला? नहीं जेठा भाई, कभी नहीं। आपका हिसाब तो एकदम चोखा है। चोखा है ना, बस तो फिर भरोसा रखो, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। अरे भाई, केस अलग है, धंधा अलग है। नहीं जेठा भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। ओके कांजी भाई, बेफिक्र रहो आप। ये पहाड़ी मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है, क्या करूं मैं इसका? सेठ जी, नटू काका 1 मिनट। श्योर। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप कहो तो उस पहाड़ी की होम डिलीवरी करवा दूं पहाड़ में, मटकुंडा के। कैसे? वो डॉन अन्ना भाई है ना, उसका घर नौकर अपना एकदम खास है, नरसिम्हा, उसको बोलूंगा तो काम हो जाएगा। अरे भाई, बात अदालत तक पहुंच गई है, और वो पहाड़ी को इतनी सी खरोच भी आई ना तो पुलिस मेरी डिलीवरी डायरेक्ट जेल में कर देंगे। ये सब अतरंगी आइडिया अपने पास रख, कोई सभ्य रास्ता हो तो बता। क्या हुआ तारक, कल तो कोर्ट की तारीख है, जेठा भाई को कोई सबूत मिला कि नहीं? नहीं अंजलि, मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत मिला होगा जेठालाल को, क्योंकि सबूत मिलता तो सबसे पहले मुझे फोन करता वो। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है अंजलि, अगर ये साबित हो गया अदालत में कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की थी तो कुछ भी हो सकता है। जुर्माना हो सकता है, जेठालाल को 2 शादियां करने के अपराध में जेल हो सकती है। हे भगवान। तारक, अगर ऐसा हुआ तो टप्पू और चंपक चाचा का क्या होगा? दया भाभी का क्या होगा? अब इस हालात में तो जेठालाल की मदद सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गुलाबो, अब तो जेठालाल को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तो हम कल ही केस जीत जाएंगे? हाँ, हम कल की सुनवाई में ही केस जीत जाएंगे। तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने मेरे साहिबा के साथ शादी कर लूंगी। हाँ गुलाबो, तुम जाकर अपनी शादी की तैयारियां करो, और जेठालाल की कोर्ट में शहनाई तो कल मैं बजाऊंगी। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कल कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि वो पहाड़ी के पास झूठे सबूत तो है। देखिए, आपने खुद कहा उसके पास झूठे सबूत है, तो उस झूठे सबूत से कुछ नहीं होने वाला है। तू नहीं जानती है दया, दुनिया में झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दुनिया का कोई भी झूठ इतना बड़ा नहीं है
जो हम दोनों को अलग कर सके। मेरी माँ हमेशा कहती है झूठ की जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसी होती है, वो ज्यादा देर नहीं टिकती, जबकि सच सूरज जैसा होता है, उसकी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। अब बेफिक्र होकर सो जाइए, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। लेकिन दया। टप्पू के पापा, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन्होंने मुझे और आपको पवित्र बंधन में जोड़ा है, वो भला हमें जुदा क्यों करेंगे? चलिए शांति से सो जाइए। टप्पू के पापा, भाई, सब्जी की लटकती थैली जैसे मुंह क्यों लटका रखा है? तो और क्या करूं बापूजी, मुझे पूरा यकीन है आज अदालत में सब कुछ हमारे खिलाफ ही होने वाला है। अरे भाई, तू तो यार अदालत का फैसला आने से पहले ही हार गया। हार ही जाऊंगा ना बापूजी, हमारे वकील ने भी कोई रास्ता नहीं निकाला है। क्यों? रास्ता निकाला तो है। कौन सा? उन्होंने कहा था ना कि इस बार आप कोर्ट में आओ तो फुल स्लीव का शर्ट पहन कर आना, जो आपने पहना है। तो मेरी अंतरात्मा अंदर से कह रही है कि इस फुल स्लीव की वजह से कोर्ट में सब अच्छा ही होगा। हाँ पापा, और आप टेंशन मत लो, फैसला जो भी आए हम आपको कभी दोष नहीं देंगे। शाबाश टपुड़ा, सुना जेठिया? अरे भाई, अदालत के फैसले से बड़ा फैसला तो ये है, तू तो अभी ही जीत गया। चलो चले। हाँ हाँ चलिए। मिस्टर मोहन, आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह? जी नहीं, पर हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं मिल सकता। सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जेठालाल चमकलाल गड़ा अपनी पहली शादी झूठी है, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और इसलिए ये अदालत ये मानती है कि जेठालाल की शादी गुलाबों के साथ हुई थी, उसे गुलाबों को अपनी पत्नी मानना होगा। जल्दी पानी डालिए। पोपटलाल आ ही गया तो जरा चेक कर लेने दो। क्या होता है मेहता साहब, कभी कभी तनाव की वजह से पता है क्या होता है, पता है। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी तनाव की वजह से बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से बेहोशी जैसा फील होता है, पता है आतिफ भाई। यहाँ जब सबको सब कुछ पता ही है तो एक डॉक्टर की जरूरत क्या है? इसीलिए तो मैं वकील बना। हाँ? जेठालाल, आर यू ओके? जेठिया, तू ठीक है ना? हाँ बापूजी ठीक है। योर ऑनर, अब मिस्टर जेठालाल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आप प्लीज अपना रुका हुआ फैसला सुना दीजिए। और एक्सक्यूज मी, आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हाँ।
अपनी अपनी सीट पे बैठना, किसी और की सीट पे मत बैठना। और अगर दयाबेन चाहे तो जेठालाल पर धोखाधड़ी का केस कर सकती है और दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल भी हो सकती है। नहीं जज साहब, मुझे मेरे पति पर कोई मुकदमा नहीं करना है। अब फैसला बदल दीजिए प्लीज। जेठालाल को गुलाबो को कानूनन पत्नी मानते हुए हर महीने 25,000 दयाबेन को खर्च के लिए देना होगा और ये हुक्म जेठालाल को मानना होगा। अगर किसी कारणवश वो ये नहीं मानते तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। गुलाबो की स्पेशल रिक्वेस्ट पर जेठालाल को जेल नहीं हो रही है क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें अपने पति मिले हैं। इसलिए यह अदालत जेठालाल की सजा माफ करती है और यह अदालत जेठालाल को ताकीद करती है कि आज से गुलाबो ही उनकी कानूनी पत्नी है। और वो उन्हें आज से ही स्वीकारना होगा। भाभी मुबारक हो, मुबारक हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर जेठालाल को अभी इसी वक्त इस कोर्ट में गुलाबों को हार पहनाकर अपनी पत्नी मान लेना चाहिए। क्या इस बात की इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। गुलाबो, एक मिनट जेठालाल। ज्योति, हार लाओ। ये लो गुलाबो। ये लीजिए मिस्टर जेठालाल। दया, बाबूजी। अरे मैं आ ही रहा था। मिस्टर जेठालाल, आप हार पहनाते या फिर मैं जज साहब को बुलाऊं? जेठालाल, जेठालाल, अब क्या है, पहना तो दिया। किसको पहनाया? मेरा हार आपने क्यों पहना? अरे मैंने नहीं, इन्होंने पहनाया। ये लो। पहना दो इसको। जेठालाल, तुम अपने हाथों से पहनाओगे।
क्या कहूं, लोगों के सर पे आसमान से बिजली गिरती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल के सर पे तो आसमान ही बिजली बन के गिर पड़ा है। क्या कहूं इस अनहोनी पर, क्या कहूं इस जेठालाल के जीवन की इस महा मुसीबत की सबसे बड़ी घड़ी पर, क्या कहूं जेठालाल और दया भाभी के जीवन के सबसे बड़े तूफान पर, क्या कहूं इन हालात पर जहां पहली बार ऐसी शादी हो रही है जिसमें दिल से दुआ नहीं बद्दुआ निकल रही है कि ये जोड़ी बनने से पहले ही टूट जाए। क्या कहूं इस स्थिति पे कि क्या होगा अब, जेठालाल और दया भाभी का जीवन किस मोड़ पे होगा, क्या कहूं कि हालात क्या होंगे, क्या कहूं कि होने को बहुत हंगामे हो सकते हैं, क्या कहूं कि यहां क्या क्या होने वाला है। क्या कहूं दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.